पुलिस चौकी बनने से सुरक्षा और बढ़ जाएगी, लेकिन हैदराबाद में रहने वाले ओवैसी को संभल में पुलिस चौकी बनने से दिक्कत है। ओवैसी ने संभल में पुलिस चौकी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जहां पे पुलिस की चौकी बन रही है वहां पर मौजूद है। दिखाते हैं आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पे टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर जगह मजदूर काम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। दीवारें जो है वो बाउंड्री वो यहाँ पर खड़ी कर दी जा रही हैं। साथ ही पिलर्स के जरिए जो कॉलम बनाने का काम है वो भी यहाँ पर तेजी से किया जा रहा है। पानी की जरूरत हो, मिनी जेसीबी की जरूरत हो, जो भी उपकरण इस नई चौकी को बनाने के लिए जरूरतमंद है, उन सभी उपकरणों को यहाँ पर लाया गया। और आप देखेंगे कि हर तरफ ईंटें जो है वो यहाँ पर उतारी गई है ताकि जो दीवारें हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ पर खड़ा किया जा सके। इस चौकी को लेकर तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद से जो आप देखेंगे कि फोर्स यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। इन फोर्स को शेल्टर मिल जाएगा कि वो आसानी से यहाँ पर तैनात रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह इस चौकी को बनाने के पीछे आसपास के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है और वो उस चौकी ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि संभल में इन दिनों जिस तरीके के प्रकरण हो रहे हैं उसको लेकर कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी, कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है, वो सबसे महत्वपूर्ण ये चौकी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। चौकी का निर्माण जिस तरीके से तेजी से किया जा रहा है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर जो चौकी है जिसको सत्यव्रत बोला जा रहा है वो पूरे तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेंटर में है। शाही जामा मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसके ठीक सामने चौकी बना देना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रशासन लगातार ये बोल रहा है कि संभल में शांति कायम करने के लिए और कहीं ना कहीं कानून के तहत सारे काम करने के लिए ये चौकी बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि इस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है, जिसका बनाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। प्रस्तावित चौकी का निर्माण कार्य हो रहा है और शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। इसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ निगरानी रखी जाएगी, जिसके लिए यहाँ कंट्रोल रूम होगा, एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ फिलहाल अभी एक चौकी जो प्रस्तावित है इसका नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखने का प्रस्ताव है और इसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत नगर हुआ करता था और उसी पहचान को वापस लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन इससे दिक्कत किसको हो रही है? सबसे ज्यादा विपक्षी खेमे से ओवैसी को। ओवैसी का साफ तौर पर ये कहना है कि बार बार ये जो मौजूदा सरकार है पुलिस चौकियां बनवा रही है, मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी बताना भूल गए हैं कि जब संभल में हिंसा भड़की थी उसके बाद ही वहां पर चौकी निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसका नाम सत्यव्रत चौकी रखा गया है। आखिर ओवैसी की टेंशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, आज उसी संभल में सत्यव्रत नाम फिर से पहचान बना रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसी जामा मस्जिद के सामने अब सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन हो चुका है और आज पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो बाउंड्री है, जो नींव यहाँ पर खोदी गई थी, कल भूमि पूजन किया गया, उसके बाद तमाम बाउंड्री इस चौकी के आसपास की बना ली गई है। पिलर्स अब खड़े किए जाने हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे कि जो सरियों का जाल है वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। और जैसे जैसे बाउंड्री का काम इसमें पूरा हो रहा है उसी के बाद जो पिलर्स बनाने का काम है वो भी तेजी से किया जाएगा। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो संभल में एक बात की चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या संभल में सतयुग वाला दौर लौटने जा रहा है।
ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रखी गई है, उसके बनने से जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका सीधे सीधे पुलिस की निगरानी में आ जाएगा। माना जा रहा है कि अगर अब 24 नवंबर जैसा कोई बवाल हुआ तो पुलिस हिंसा होने से पहले ही दंगाइयों को कंट्रोल करेगी। वहीं मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने से वहां कोई संदिग्ध गतिविधि भी नहीं हो सकेगी, ना कोई भड़काऊ तकरीर दे पाएगा और ना ही कोई लोगों को भड़काने की प्लानिंग रच पाएगा। संभल की जामा मस्जिद के पास चौकी बनाने की मांग पिछले कई सालों से हो रही थी और जब योगी राज में संभल पुलिस ने इसे अमल में लिया तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा परेशान दिखे। ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं हैं। पुलिस चौकी जल्द बनकर तैयार होने वाली है। थाने को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट सब कुछ मंगाया जा चुका है। तो इलाके की महिलाएं भी अब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्रमदान करने पहुंच रही हैं। सबकी ख्वाहिश मुस्लिम बाहुल्य वाले संभल में सतयुग की धरोहर को जिंदा होते देखना है। कितनी जरूरी आपको लगती थी यहाँ पे चौकी? बहुत ज्यादा जरूरी लगती थी क्योंकि हम लोग ना अंदर से ऐसा लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में से कोई भी झगड़े का कोई भी बुनियाद नहीं होती थी। यहाँ पर संभल में बिना बुनियाद के ही झगड़े हो जाते थे। तो एक्साइटेड भी थी महिलाएं और खुश भी बहुत हो रही हैं कि ये हमें सेफ्टी मिलेगी, हमें इधर आने जाने में भी सुविधा होगी, क्योंकि इधर आने में तो कुछ महिलाएं घबराती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। तो अब जब यहाँ पे सेफ्टी की इतनी अच्छी व्यवस्था है तो क्यों ना हम खुशी जाहिर करें। संभल पर सियासत का बाजार गर्म है तो प्राचीन तीर्थ और कूप ढूंढने का सिलसिला भी जारी है। जामा मस्जिद में हरि को खोजने निकले हिंदू और सर्वे टीम को अब सनातन के इतने सबूत मिल चुके हैं कि हिंदुओं का दावा बेहद मजबूत है। ये साबित हो चुका है कि स्कंद पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल को लेकर जो बातें कही गई हैं वो 16 आने सच हैं। झूठ तो बाद में संभल की डेमोग्राफी बदलकर फैलाया गया, ये कहकर हिंदुओं को गुमराह किया गया कि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में लगातार जो सतयुग है उसकी वापसी हो रही है। हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, खुदाई का काम चल रहा है और आज भी बावड़ी की खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई का आज 9वां दिन है और हर बार खुदाई में कुछ नई चीजें मिल रही हैं। जिस तरीके से बावड़ी की खुदाई हो रही है, पहले फ्लोर की खुदाई में लाल रंग के पत्थर मिले हैं। आखिर ये पत्थर कहां से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और इन पत्थरों के जरिए जिस तरीके से इतिहास के पन्ने पलटने का प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बीच क्या कुछ चल रहा है वहां पे खुदाई के दौरान, रिपोर्ट में दिखाते हैं। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। इतिहास को अगर हम संजो कर नहीं रखेंगे तो देखिए इतिहास हमारा साथ जो है वो छोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए बावड़ी की खुदाई की देखिए प्रक्रिया कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक धरोहरों के ऊपर अगर कोई भी अवैध निर्माण है तो फिर उसको हटाने का प्रशासन को पूरा अधिकार और ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इसी का उदाहरण देखिए सड़क है। ये सड़क देखिए इस बावड़ी के अंतर्गत आती थी और इसके ऊपर अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए इस सड़क को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि बावड़ी भी इसी सड़क के हिस्से में ही आती है। और यही नहीं, बावड़ी के इस इलाके में जो देखिए अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए हैं वो निर्माण पूरी तरह से गलत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी एक्शन अब लिया जाए। देखिए आज जो मजदूर भाई लोग लगे हुए काम में लगभग वो कुआं कुछ देर में आपको दिखने लगेगा। ये सेंटर में कुआं है और ये चारों तरफ जो गलियारे हैं बावड़ी के वो भी अब आपको दिखने लगे हैं। किस तरह से देखिए यहाँ पर एक बड़ी टेबल लगाकर मिट्टी को लगातार ये पास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो असली संरचना इस पूरे बावड़ी की है वो साफ तौर पर दिखने लगे और जो